अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुबशर उर्दू टीवी में तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। और आज जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा है, आज हम तलगांग का एक मशहूर मारूफ और सियासी पस मंज़र रखने वाला गांव टम्मन, उसमें एंट्रेंस और वहाँ पे जो उसका मशहूर और मारूफ ब्रिज है उसके नज़ारे दिखाएंगे। और इसके अलावा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो टम्मन के हवाले से दोस्तों के गोश गुजार करेंगे। तलगांग से टम्मन तकरीबन 32 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है और माशाल्लाह से डबल रोड और एक अच्छा रास्ता बना हुआ है। अभी हम टम्मन के तकरीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर फासले पे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत वादी, ये साथ में पहाड़ी एरिया आप देख रहे हैं। ये टम्मन की सरजमीन है, यहाँ पे इंटर हो रहे हैं हम। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये एक होटल बना हुआ है और साथ में बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बच्चों और बच्चियों की मायारी तालीम के लिए स्कूल और कॉलेज की सहूलत मुयस्सर है। जैसे ही स्कूल और कॉलेज को आप क्रॉस करें तो ये बल खाती सड़कें और जंगल के नज़ारे इस एरिए को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। बहुत खुशी हुई स्कूल और कॉलेज देख के। किसी भी एरिए की तालीमी बेहतरी का पस मंज़र पेश करती हैं ये कॉलेजों और स्कूलों की बिल्डिंगें। यहाँ पे अभी हम राइट साइड पे देखेंगे कि एक बहुत ही पुरानी, काफ़ी अरसे से लगी हुई कंक्रीट की छतें तैयार करने वाली ब्लॉक फैक्ट्री भी है, जो कि तलगांग तहसील के कंक्रीट के जो छत हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करती है, बल्कि तहसील से बाहर भी भेजे जाते हैं। मलिक टम्मन दाएं बाएं आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत जंगलात, बहुत ही ज़बरदस्त एरियाज, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है इन दिनों में, बहुत शदीद ठंड है। क्योंकि ये पहाड़ी एरिया और फिर साथ ये एक बहुत ही बड़ा नाला जो यहाँ से गुजरता है, उसकी वजह से सारे एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है शाम के वक्त और सुबह के वक्त। ये टम्मन में एंटर हो रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे ये आपको पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, जो कि इलाके की पेट्रोलियम की ज़रूरत को पूरा करता है। रास्ते में आप ये राइट साइड पे देख रहे हैं एक बहुत खूबसूरत ढाबा बना हुआ है, छोटे छोटे होटल्स और ढाबे ये स्पेशल खानों में बहुत ही उम्दा और लजीज पाए जाते हैं। अभी यहाँ से आपको सामने टम्मन का वो मशहूर मारूफ ब्रिज नज़र आ रहा है, पुल नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर से गुजरे बगैर टम्मन में दाखिल होना मुमकिन नहीं है। नीचे से ये बहुत बड़ा नाला एक दरिया का सा समाम पेश करता है और
अगर बात की जाए कुदरती ज़खायर की, तो अल्लाह पाक ने इस सरज़मीन को रेत की दौलत से मालामाल किया है। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, इसी नाले से रेत उठा के डंपर्स वगैरह में ट्रकों में लोड करके ज़रूरियात के मुताबिक पूरी तहसील में और तहसील के बाहर भी सप्लाई की जाती है, जो कि हमारी तामीराती ज़रूरत को पूरा करती है। ये देख रहे हैं आप बहुत ही खूबसूरत मंज़र, ये सामने पहाड़ियाँ और ये दिलकश हसीन नज़ारे। पानी बहुत कम है, लेकिन जिन दिनों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे पानी की रवानी बहुत तेज़ हो जाती है। बहुत खूबसूरत तरीके से सूरज चमक रहा है, पानी बह रहा है यहाँ पे, और बहुत एक हसी नज़ारा है। जिन दोस्तों ने भी इस एरिया को विज़िट नहीं किया, बेशक मैं उनको ये मशवरा देना चाहूँगा कि ज़रूर इस एरिया में आएँ और अपने वक्त को यादगार बनाएं। ब्रिज काफ़ी लंबाई पर मुश्तमिल है। ये सामने अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो दमन शहर का नज़ारा बिल्कुल फ्रंट पे हमें नज़र आ रहा है। अगर बात करें हम ट्रांसपोर्ट की, तो बहुत अच्छा एक ट्रांसपोर्ट सर्विस का निज़ाम यहाँ से तहसील को या यहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद को मुल्क के तमाम शहरों को टमन से मिलाता है। किसी वक्त भी आपको यहाँ से जाने के लिए ये नहीं सोचना पड़ता कि ट्रांसपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी फ्रेंड्स, हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया है। एक दो दिन पहले बारिश हुई है, उसकी वजह से किसी किसी जगह पे कीचड़ बना हुआ है, जहाँ जहाँ से रोड ख़राब है। बदकिस्मती हमारी ये है कि जब थोड़ी बहुत टूट फूट का शिकार हो जाती हैं हमारी सड़कें, तो हम किसी सियासी मसीहा का इंतज़ार करने की बजाय अगर 150 इकट्ठा करके उन पे लगा दें, उसको रिपेयर कर दें, तो हमें किसी का इंतज़ार ना करना पड़े। ये नाजरीन थाना टमन जो साथ के मुज़ाफ़ाती एरियाज़ को सिक्योरिटी की खिदमत पेश करता है। यह थाना टमन की बिल्डिंग है, राइट साइड पे। जैसे ही थाना टमन की बिल्डिंग को आप क्रॉस करते हैं, तो उसके साथ ही मुल्हिका राइट साइड पे जो बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये बिलाशुबा इस इलाके की बहुत बड़ी ज़रूरत और बहुत बड़ी खुशनसीबी भी है कि इस इलाके को ये सहूलत दी गई है, क्योंकि यहाँ से 32-34 किलोमीटर का सफ़र रोज़ाना की बुनियाद से बच्चियों के लिए, औरतों के लिए तलगान किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में जाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आता है।
तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन, ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। जो कि टम्मन की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस इलाके की खिदमत में मशगूल है। ये कॉलेज की मेन एंट्रेंस है। जैसे ही हम कॉलेज की बिल्डिंग को क्रॉस करेंगे, दाएं बाएं बहुत ही घने और सरसब्ज दरख्तों के झुंड नजर आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता टम्मन शहर से जो आबादी है वो इस तरफ को मूव करती आ रही है। चंद सौ मीटर का वीरान फासला तय करने के बाद यहाँ से मार्केट्स स्टार्ट हो जाती हैं, यानी टम्मन का जो मेन अड्डे के साथ का एरिया है, बाजार का एरिया है, तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। ये देख रहे हैं जैसा कि आपको हल्का फुल्का रश नज़र आना शुरू हो गया है। बिल्कुल हम टम्मन लारी अड्डा के करीब पहुंच चुके हैं। ये दोनों तरफ दुकानें, ज़्यादातर आबादी पक्के घरों पर मुश्तमिल है, मगर चंद एक लोग अभी भी कच्चे घरों में रहते हैं। यहाँ टम्मन अड्डे के करीब पहुंचने से पहले यहाँ से ये एक चढ़ाई स्टार्ट होती है। जैसे ही ये चढ़ाई चढ़ के आप प्लेन रोड पे पहुंचेंगे तो साथ ही हम टम्मन लारी अड्डा पे पहुंच चुके होंगे। देख रहे हैं आप ये ट्रक्स और पीछे डैम्पर्स वगैरह पे देख रहे थे आप, ये सिर्फ उस रेत की वजह से या बाजार के साथ उस सामान की वजह से यहाँ पे नजर आ रहे हैं। के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। पहुंचते ही राइट साइड पे ये बहुत बड़ा और पुराना कब्रिस्तान मौजूद है और ये लेफ्ट साइड पे लारी अड्डा की एंट्रेंस है। जी नाजरीन, हम टम्मन लारी अड्डा पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से मैं आपको, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब के बटन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। अब हम
अड्डे से थोड़ा आगे निकल के आपको हायर सेकेंडरी स्कूल का विजिट करवाते हैं। यहाँ की मशहूर मरूफ शख्सियात सरदार फैज़ टम्मन, मलक मंसूर यार टम्मन, जो कि हमारे MNAs और MPAs रह चुके हैं, जिनकी वजह से टम्मन का मुल्क में एक सियासी नाम है, बल्कि तहसील तलगांग में भी टम्मन को इस हवाले से एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है। ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी